उस गांव में यादवों का गांव है, उसमें एक घर था प्रजापत लोगों का जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिन्हें कुम्हार कहते हो आप लोग। एक बेटी पैदा हुई कुम्हार के घर में, पत्नी के गर्भ से बिटिया जादन पैदा हुई। लोग बता रहे थे वहां कि भैया बेटी पैदा होने के 2 महीने बाद वो गरीब व्यक्ति का देहांत हो गया। बेटियों जरा आप भी ध्यान दें हमारी ओर। आपके धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, आपके विश्वास में कितनी बड़ी ताकत है। अरे हमने तो कैसेट के द्वारा सुना कि भगवान कन्हैया ने रामा का भाग भर दिया। अरे हमने तो प्राचीन काल की बात सुनी कि भगवान कन्हैया ने मीरा को जहर का अमृत बना दिया। और जब अभी जीता जागता प्रमाण कलियुग का सुना तो हृदय के कपाट खुल गए। वास्तव में भक्ति आज भी भक्तों के अंदर मौजूद है। बेटी की वो जाति होती है, बेटी की वो जात है, चाहे कितना भी अमीर हो, पिता या बलवान हो, कभी घर पे नहीं रख पाया। गरीबनी ने अपनी बेटी को मजदूरी करके पाल के बड़ा किया। और देखो यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पे, जो लड़की एसपी बनकर के अभी मध्य प्रदेश में है, दिव्या, उसकी माँ कह रही थी बेटी जब एसपी बनी उसके 5 महीना पहले हमने और हमारी बेटी ने ठेका पे मजदूरी में गेहूं काट करके अपने पेट पालने के लिए गेहूं इकट्ठे किए। सारे गांव में किसी को ये पता नहीं था ये बेटी इतनी बड़ी तैयारी कर रही है, और कहां चंद्रमा बन के निकल के आई। तो सच्चे भक्त को हर कोई पहचान नहीं पाता है बाबा जी। बेटी जब बड़ी हो गई कुम्हारी की तो शादी के लिए अब गरीबनी के पास कुछ है नहीं, और भगवान न करे जो गरीबी में किसी को बेटी दे, क्योंकि कलियुग के विचार बहुत उल्टे हैं। पति खत्म होने के बाद पत्नी का मजबूत कोई स्तंभ, कोई जगह है तो केवल है माँ का जाया भाई। उस गरीबनी ने अपने भैया से कहा भैया बेटी के हाथ पीले करवा दो, हमारे पास घर है, शादी होने के बाद घर बेच करके हम तुम्हारा कर्ज दे दूंगी, अपना पेट हम मजदूरी करके पाल लूंगी। उसके भैया ने कोई लड़का गरीब देखा, शादी पे कर दी। ये कोई चुटकुला कोई किताब की लिखी हुई बात नहीं है। अभी मैं पूरी हकीकत तुम्हें बताऊंगा इसकी। शादी तय हो गई, शादी के 2 दिन रह गए बारात आने के। भैया ने कहा बहन अब हम अपने घर जा रहे हैं, यहाँ तो किसी को जानते नहीं है, घर से किसी से कर्ज लेकर के आएंगे तब सारी व्यवस्था शादी की बनाएंगे। गरीब था, अपने घर आया, पत्नी को बताया तो पत्नी इस बात पे जिद कर गई कि अगर तुम भांजी की शादी करने जाओगे तो बच्चन को जहर दे के मार देंगे और खुद जहर खा लूंगी मैं। अपने पास इतना कुछ है नहीं और बहन के पास एक बिस्सू जमीन नहीं है, और ये कर्जा वापस कहां से आएगा। आदमी मजबूर होता है स्त्री के आगे, माता बहनों। कभी धर्म के लिए पति के हाथ पे हाथ मत लगाना, रोकने के लिए धर्म। उसने फोन कर दिया पड़ोसी के फोन पे, बहन से बात करके कह दिया बहन अब हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, अब हम नहीं आ पाएंगे, अब अपनी व्यवस्था देखो। जिसके घर में 10 किलो गेहूं न हो और 2 दिन बाद बारात आने को हो परीक्षित महाराज, क्या गुजरेगी। फोन तो काट करके वो गरीबनी घर पे आई, लड़की पीली मिट्टी लेने गई थी, वो आई, दोनों रोते रोते आंगन में बेहोश। और हर गांव में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं तो सुनता हूँ लोग कह देते हमारे जैसा गांव बड़ा है ही नहीं कहीं। हर गांव की यही हालत है। कुछ समझदार लोग गए और लोगों ने कहा आप लोग रो नहीं, भाई ने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम लोग चंदा करेंगे। शाम को जिसके हृदय में जितनी दया बनी, जितनी भक्ति जागी, किसी ने 1000, किसी ने 2000 परीक्षित महाराज, किसी ने सामान। शाम जब हुई तो उस बेटी के लिए सारा इंतजाम। सुबह बारात आने को गांव वालों ने कहा भट्टी खोद लो घर में। भट्टी खोदने लगी, सर्दी का समय, 2-4 लड़का गांव के भट्टी खोद रहे थे। धीरे धीरे सब किनारे हो गए। एक लड़का भट्टी खोद रहा है, और जहां भट्टी खोद रहा था उसकी खुरपी टकराई तो तांबे का कटोदान निकल के बाहर आया।
उसका ईमान खराब हो गया। उसने वो कटोदान बगल में दबाओ, ऊपर से सॉल डाली और निकल के चल दिया। बगैर आंखों के देखने वाला है भगवान। दूसरे का धन किसी ने अपने पास रख नहीं पाया। दूसरा लड़का उधर से आया, उसने कहा कि तुझसे, मैंने कहा भट्टी को, तू कहाँ जा रहा है? बोले भैया हम घर जा रहे, अभी आ रहे लौट के। तो लड़का ने बोई वालों हाथ पकड़ के खेचो जा में कटोदान दावे, जगह घरे बाद में पहले भट्टी खोद ले, गरीब को ब्याह है, हाथ पकड़ के खेचो, कटोदान जमीन पे गिर गया। अब जमीन पे गिर गया, अब सब लोगों के बीच की बात हो गई। अब रात में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गोवर्धन महाराज जी नाम के साधु हैं, उस गांव में मंदिर बना है। महाराज जी बता रहे थे, लला रात में गांव में इतना शोर कि रात में हम भी गए। जब गैस चला करके लाइट में कटोदान खुलवाया गया तो 211 मोहरें सोने की मिली है वहां में। कितनी? 211। बाबा जी ने कहा ये भगवान जिसका कोई नहीं है, परमात्मा ने इस बेटी के लिए ये धन दिया है। और ऐसी परंपरा, ऐसे लोग, परीक्षित महाराज जिस लड़का से विवाह तय हुआ था, वो ही बारात आई, उसी के साथ शादी हुई। वो सारी दौलत पूरे तहसील के लोग, अतरौली के जानते हैं इस बात को, उस बेटी को मिली है। आप निकल के जाना, अलीगढ़ से अतरौली मुरादाबाद रोड पे कन्हैया नाम से जो कोल्ड और डिग्री कॉलेज बने उसी बेटी के हैं। आज ये कलयुग के 11 साल पहले की घटना है। बोल गोविंद भगवान की। तो जाए भगवान में भरोसा है, भगवान कब साथ